आज़ाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। अमेरिका की एक बहुत बड़ी डिफेंस फैक्ट्री में, बहुत बड़ी आर्म फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। जांच चल रही है, धमाका हुआ है या किया गया है, किसने किया है। असल में ये जो फैक्ट्री है वो इस कदर अहम है कि यहां पर F-16 फाइटर जेट का F-16 का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा न जाने कितनी खतरनाक मिसाइल्स यहां बनाई जाती हैं। ACVs, एम्फीबियस व्हीकल जो होते हैं, कॉम्बैट व्हीकल जो जंग में काम आते हैं, एम्फीबियस यानी पानी और जमीन पर रह सकने वाले दोनों जगह, वो उनका यहां प्रोडक्शन होता है। LMVs का होता है, LCVs का होता है, LAVs का माफ कीजिए। तो ये लाइट आर्मर्ड व्हीकल होते हैं, इनका प्रोडक्शन होता है। अब्राम टैंक जो यूक्रेन में रूस के खिलाफ यूक्रेन को दिए गए, वो यहां बनते हैं। F-16 फाइटर जेट जो गजा के ऊपर बम मिसाइल गिराते हैं, वो भी यहां बनते हैं। ये बहुत ही अहम फैक्ट्री है यूएस डिफेंस के एतबार से। कैम्डेन फैक्ट्री है यूएस पे, यहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। पहले जब अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से जानकारी दी गई तो इसे महज एक इंसिडेंट बताया गया, लेकिन बाद में इसकी तस्दीक करते हुए कहा गया कि यस, इट वॉज ए एक्सप्लोजन, और इसमें अभी तक 2 लोग लापता और 1 आदमी मरा हुआ बताया जा रहा है। यह तादाद बढ़ सकती है, लेकिन जो ये धमाका हुआ है, अगर इसमें किसी का हाथ शामिल है तो फिर कल की बात मेरी याद रखिएगा कि अमेरिका के टॉप 12 ऑफिशियल्स, एक्स ऑफिशियल्स ने क्या कहा था। याद होगा आपको, मैंने रात 10 बजे के शो में यह खबर आपको दिखाई थी, सेकंड लास्ट होगी या लास्ट होगी। उसमें क्या कहा था कि अमेरिका के टॉप 12 ऑफिशियल्स ने अपनी हुकूमत को खत लिखकर नाराजगी जाहिर की है गजा की जंग में अमेरिकन पॉलिसी को लेकर। वो पॉलिसी जो लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रही है, हथियार भी मुहैया करा रही है। और ये कहा गया था इस खत के जरिए कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को गजा पर अमेरिकन पॉलिसी ने खतरे में डाल दिया है, यानी अमेरिका पर खतरा मंडरा रहा है। मैं नहीं कहता कि किसी ने हमला किया है या यह एक्सप्लोजन किसी की तरफ से किया गया है, अभी तो इसकी तस्दीक करना मुश्किल है। हो सकता है अमेरिका, अगर हुआ भी हो, मैं नहीं कह सकता, अमेरिका के लिए इसे कबूल करना और दुनिया के सामने इसे पब्लिक कर देना यह बड़ा मुश्किल होगा कि अगर आप अपने डिफेंस सेक्टर को नहीं बचा सकते तो अमेरिका की आम आवाम को क्या बचाएंगे। लेकिन फिर भी हम अगर इसे हादसा मारें तो यह बड़ा मुश्किल है। सिर्फ इस बात को मंजूर कर लेना कि पहले इसे इंसिडेंट कहा जा रहा था, फिर इसे बड़ा एक्सप्लोजन कह दिया गया, आखिरकार क्या है ये जल्दी जल्दी बयान क्यों बदले गए। अब इस बारे में जो जानकारी है वो ABC न्यूज ने भी छाप दी और उन्होंने भी इसे एक्सप्लोजन लिखा। 2 इंजर्ड, 1 मिसिंग आफ्टर एक्सप्लोजन एट अरकानसास डिफेंस वेपन प्लांट। अरकानसास में है, कैम्डेन भी कहते हैं, लेकिन यहां जो एक्सप्लोजन हुआ है ये वहां रखी केमिकल्स में हुआ है या ये वहां पर ये इम्प्लांट किया गया एक्सप्लोजन, ये पता करना बड़े मुश्किल का काम तो नहीं होगा, लेकिन इसका सामने आना जरूर मुश्किल का काम हो सकता है। ये जनरल डायनेमिक्स ऑर्डिनेंस एंड टैक्टिकल सिस्टम प्लांट है कैम्डेन में। ये 138 किलोमीटर दूर है लिटिल रॉक से। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। पहले इसे माना गया था कि पायरोटेक्निक्स की वजह से इसमें कोई इंसिडेंट हुआ है। RTX की खबर है जो छपी थी, मेरा ख्याल है गालिबन अक्टूबर में, और यहां बताया गया था RTX राफेल टू बिल्ड मिसाइल प्रोडक्शन इन फैसिलिटी इन कैम्डेन आरकानसास। वही जगह जहां धमाका हुआ है वहां पर RTX ने, राफेल ने ये तय किया था। RTX जो है वो डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, उन्हीं की वेबसाइट है। RTX और राफेल, वही राफेल हमारे यहाँ है, और वो दोनों एक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी कैम्डेन आरकानसास में अपनी बनाएंगे। तो आप समझ लीजिए कितनी अहम साइट थी। न सिर्फ अमेरिकन डिफेंस, फ्रांस का भी डिफेंस सेक्टर यहां पर अपनी डिफेंस स्ट्रक्चर्स बनाने की बात करता है या बनाता है। फिलहाल जो ये खबर थी मैंने आपको दिखा दी। हाँ, एक खबर ईरान के एतबार से है कि कोवसार और हुदहुद नाम की 2 सैटेलाइट्स ईरान ने और लॉन्च की हैं और बताया है कि ये प्राइवेट सेक्टर ने डेवलप की हैं और सिविल स्पेस प्रोग्राम के लिए हैं, मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम के लिए नहीं।
लेकिन ईरान ये सब करके ये बता रहा है कि हम वो भी तो कर सकते हैं जो अभी नहीं कर रहे हैं, जिसका सिर्फ आपको शुबा है। ईरान इस तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी कुव्वत और सुप्रीमेसी को दिखा रहा है, मनवा रहा है। ईरान ने आगे बढ़कर वो किया है जो दुनिया के और गैर मुस्लिम ममालिक कर रहे थे। उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्म्स एंड डिफेंस में अपना नाम कमाया है, अपना भूकाल बनाया है। यही तो कुछ चीजें हैं जो अमेरिका को, यूरोप को आगे करती थी। अब मुस्लिम वर्ल्ड में अगर उसकी शुरुआत ईरान लगातार कर रहा है, बढ़ रहा है, ये बड़ी बात है। दूसरे ममालिक को भी इनसे सीखना चाहिए कि अब वक्त दूसरों से सामान खरीदने का नहीं, अपना सामान बेचने का चला है। उम्मीद करता हूं आजाद बोल इंडिया का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।